नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिवाय 3 असहाब रसूल के सैयदना मिक़दाद, सैयदना सलमान और सैयदना अबू ज़र रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अलावा सारे के सारे इस्लाम से फिर गए मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए मुर्तद हो गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ वल बरियात व आलिमिल जहर वल ख़फ़ियात अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल कर्शिय्यिल हाशिमी वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, एक आजकल सोशल मीडिया पे नाम नहाद नासबी खारजी सैयद मेड यानी कि 2 नंबर सादात की आजकल सीज़न चल रहा है। सादात पे सादात, सैयद पे सैयद बनते हुए चले आ रहे हैं। प्रोपेगेंडा के तहत सैयद बनाए जाते हैं ताकि मज़हब हक्का शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद फ़िक्र जाफ़री के ख़िलाफ़ बकवासात की जाए। तो वक्तन फ़वक्तन ऐसे नासबीन चेहरे सोशल मीडिया पे नमूदार होते रहते हैं। उनमें से एक सैयद सबतैन नकवी साहब हैं। सैयद भी हैं, सबतैन भी हैं और नकवी भी हैं। ये बनाए गए हैं लोगों को असल हक़ाइक़ से हटाने के लिए। प्रोपेगेंडा के तौर पर ऐसी शख्सियात को वक्तन फ़वक्तन लाए जाते हैं। ये बनु उमैया की, ये नासबीन की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि जी शियाने अली की किताब है रोज़ातुल काफ़ी, उसमें लिखा है कि शियों का ये अक़ीदा है कि सिवाय 3 असहाब के बाकी सारे असहाब, ये उनका कौल है, मैं नहीं कह रहा, कि सारे के सारे मुर्तद हो गए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो रवायत है इसकी असनाद ज़ईफ़ हैं और आपके इल्म में है कि बहुत सारी ऐसी रवायात हैं जो नासबीन ने हमारी लाइब्रेरियों पे हमला किया, हमारी लाइब्रेरियों को जलाया गया, फिर नामों के साथ मिलकर ऐसी किताबें बनाई गईं, उनमें कुछ ऐसी रवायात डाली गईं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जबकि हम शियाने मोहम्मद में ख़ुद कह रहे हैं कि ऐसी रवायत कि हम कायल नहीं हैं, ऐसी रवायत सही नहीं है, इसके रावी सही नहीं है, इसकी असनाद ज़ईफ़ है। बहरहाल, तो अगर यही बात अगर ली जाए तो फिर आपकी लातादाद कुतब ऐसी हैं, लातादाद ऐसी रवायात हैं, लातादाद ऐसे तरह के हक़ाइक़ हैं कि जो बेऐन ही ऐसे ही हैं। यहाँ तो 3 को फिर भी माफ़ी दे दी गई कि 3 सहाबा के अलावा बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। ये जो आप लोगों का कौल है, तो ये हमारा कौल, ये हमारा क़ीदा नहीं। जबकि हम तो हज़ारों लाखों ऐसे सहाबा को मानते हैं जो मोमिन थे, जो कुरान का दावा है कि ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, यहाँ पे असहाब जमा का सिगा है। तो यहाँ पर बहुत बड़े नाम भी मेरे सामने हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहले बैती। अबू ज़र के लिए भी कि ज़मीन ने ऐसे शख्स को अपने सीने पे पाँव रखने की इजाज़त नहीं दी, आसमान ने अपना साया उस शख्स पर नहीं साया किया कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सदीक़ को सच्चा हो। जनाब अम्मार यासिर के लिए भी है तख्तुल काफ़ियतुल बाग़िया, इधर जनाब बिलाल हबशी भी हैं, बहुत सारे और मिक़दाद बिन असवद भी हैं, अबू ज़र, बहुत सारे सहाबा कराम हैं कि जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन हैं, जिनको हम मानते हैं। असहाबे पैगम्बर को हम कल भी मानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी मानते हैं। बहरहाल, ये हमारे यहाँ रवायत जो मिलती है इसकी सनद सही नहीं है, रवायत दुरुस्त नहीं। बहरहाल, यहाँ पे मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, हमारे बिरादरान इस्लाम की किताब है तारीख़ इब्न खल्दून। इसमें लिखा हुआ है, बाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, जिल्द नंबर 1 है, 11 और 13 हिजरी के वाक़यात में लिखा हुआ है कि जब लश्करे उसामा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में लश्कर उसामा को भेजा था लश्कर कशी के लिए और उसामा को अमीर बना के भेजा था, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया था कि गुलाम को, छोटे बच्चे को हम पर अमीर, बड़े बड़ी शख्सियत ने एतराज़ किया था। तो आपने फरमाया था कि जो मैं दे रहा हूँ वो लो।
क्योंकि कुरान का भी ये फैसला है कि वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुको। जो रसूल ने एक बच्चे को, एक छोटी उम्र के कम से लड़के को और एक गुलाम को अमीर बना के भेजा, बड़ी बड़ी शख्सियात उनकी अमीर अमारत में लश्कर कशी के लिए गई, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए थे, फिर वो लश्कर वापस आ गया, हालांकि रसूल ने भेजा था। जब वापस आया तो रसूल ने नाराजगी का इजहार किया, कहा मैं भेज रहा हूँ, लश्कर जा रहा, रसूल का मैं भेज रहा हूँ, जाओ जाओ। लोग नहीं जाते थे, मगर रसूल नाराज होकर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। बहरहाल रसूल के विसाल के बाद खलीफा अव्वल ने सबसे पहला काम यही किया कि लश्कर उसामा को लश्कर कशी के लिए भेजा। तो यहाँ पे तारीख इब्न खल्दून लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सारा अरब लिखा हुआ मुर्तद हो गया था। ये तारीख इब्ने खल्दून के अल्फाज है कि सारा अरब, एक दो की बात नहीं है, 2 4 5 10 शख्सियात की बात नहीं है, सारा अरब का लफ्ज़। अब फिर आगे बढ़ते अल-फ़ारूक अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की है। उसने लिखा कि मदीना में 3 किस्म के लोग रहते थे, एक अंसार, मुहाजिरिन और बनु अब्बास। और उन्होंने कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, शहादत हुई, मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, तो मदीना मुनाफिकीन से भरा पड़ा था। अब लबादा उनका जो भी हो, टाइटल जो भी हो, लेकिन मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन है। हम ऐसे शख्स को साहबी नहीं मानते कि जो मुनाफिकीन की सफ में हो। हम हर उस शख्स को साहबी मानते हैं जो मोमिन हो, जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद हो। क्योंकि सूरह फरमान में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। जो कुरान और अहले बैत के साथ है वो मोमिन है, वो सहाबी है, हमारे सर का ताज है, हमारा सरदार है। फिर आगे किताब का नाम है तारीख़ तबरी। तारीख़ तबरी में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सारा अरब काफर और सरकश हो गया था। आपने एक रवायत दी, ज़ईफ़ रवायत दी, ये आपके सामने मैंने। इसका और बहुत सारे हवाला जात हैं, वक़्त हमारे पास कलील है। आप तक मैसेज पहुँचाना और मज़हब हक़ की वकालत करना और फ़ाहम व तफ़हीम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम रखना हमारा मकसद होता है। ऐसी रवायात का सहारा ना लिया जाए कि जिसकी फ़िरका वारियत फैले। हालांकि कहीं इससे बढ़कर आपकी कुतुब में ये रवायात मौजूद है, मगर हमने कभी भी ऐसे इश्यूज़ पर बात नहीं की, उछाला नहीं है। मगर आप प्रोपेगेंडा करने के आदी हैं। ये प्रोपेगेंडा बनी उमैया के खुलफा का ये वतीरा रहा है और उसी सुन्नत पे आप चलते आ रहे हैं। परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान को फ़िरका वारियत से महफूज रखे, इस्लाम का बोलबाला हो, मज़हब हक़ का, फ़िक़्ह जाफ़रिया, इसने अशरिया का बोलबाला हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व या अली मदद।